Hello everyone, welcome to Chauhan Physics Tutorials. So today I'm going to explain the surface area of cube, cuboid and cylinder. So basic हम start करेंगे difference between cube and cuboid जो maximum बच्चों को नहीं पता होता है. As you can see the picture, क्लियर हो रहा है डिफरेंस. जो क्यूब है उसके जो फेसेस है बच्चे इट इज स्क्वायर इन द शेप, बट जो क्यूबॉइड है उसके फेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. डिफरेंस स्टार्ट करते हैं. क्यूब में भी कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं. क्यूबॉइड में भी कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं. बट द बेसिक डिफरेंस इज जो क्यूब है उसके फेसेस जो हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, बट जो आपके पास क्यूबॉइड है उसके फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. Okay, one more difference you can see here, that length, breadth and height, और you can also say जो क्यूब है उसकी each side क्या है? Equal है. That means length, breadth and height सारे equal है. But rectangular वाले इसमें क्यूबाइड के केस में length is not equals to breadth, breadth is not equals to height. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो इक्वल नहीं होते इस केस में. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड जो पता होना चाहिए. नाउ कम टू दिस टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. ओके, आपने क्यूब ले लिया. क्यूब को आपको क्या करना है? रैप करना है. जब आप उसको रैप करोगे तो आप सारे के सारे फेसेस को रैप करोगे. सो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा उन सारे फेसेस का. अब सिंगल फेस लो. सिंगल फेस ऑफ क्यूब. क्यूब ले लो दैट इज स्क्वायर इन शेप. इसकी ईच साइड इज एल. सो व्हाट इज द एरिया? इट इज साइड स्क्वायर. टोटल कितने फेसेस है? 6. तो 6 का आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इट इज 6 एल स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. अगर लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो आप मीटर स्क्वायर लिखोगे. सेंटीमीटर्स में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे. सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज इक्वल्स टू 4 एल स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल आपने वही बॉक्स लिया है बट आपको अब उस बॉक्स के 4 साइड्स को पेंट करना है ओनली. 2 फ्रंट एंड बैक की एंड 2 साइड की फेसेस को क्या करना है? पेंट करना है. जब आप 4 साइड्स को कंसीडर करते हो, 4 फेसेस को कंसीडर करते हो, उसको आप क्या बोलते हो? लेटरल सरफेस एरिया. सो इट इज 4 एल स्क्वायर. एक फेस का एरिया इज एल स्क्वायर. सो 4 का कितना हो गया? 4 एल स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट क्यूब. नाउ कम टू द क्यूबॉइड. एज यू सी क्यूबॉइड में क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है. सो लेट अस टेक दिस. इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? क्यूबॉइड कंसीडर कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड. रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है. दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट एंड दिस वन इज द ब्रेथ. अब तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा. लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है. अब इसके 6 फेसेस कौन कौन से हैं? दिस इज द फ्रंट फेस. इसके एक बैक में भी है. ओके, दिस इज द टॉप. वैसे ही बॉटम भी है. एंड दीज आर द 2 साइड फेसेस. अगर अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, टोटल सरफेस एरिया. ओके, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो आप क्या करो? पहले फ्रंट एंड बैक का ले लो. फ्रंट एंड बैक में 2 पैरामीटर कौन से? एक तो लेंथ आ रही है. अगर मैं इसी फेस को कंसिडर करूं, एक लेंथ आ रही है, दूसरा इसमें क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है. सो एक लेंथ आ रही है, दूसरा हाइट आ रहा है. दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट फेस. फ्रंट के फेस का एरिया कितना हो गया? एल इंटू एच. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसमें ब्रेथ की जगह हाइट आई तो हम हाइट लिखेंगे. सिमिलरली बैक वाले का भी है. ठीक है, ये हमने किसका लिख दिया? फ्रंट एंड बैक का. नाउ सेकेंड हम साइड्स का ले लेते हैं. दीज आर द 2 साइड. साइड में देखो, एक आपके पास ब्रेथ आ रही है, सेकेंड आपके पास हाइट आ रही है. तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच. 2 साइड्स हैं तो दोनों का मैंने कर लिया. ये आ गया आपका साइड फेसेस का. एंड थर्ड आपके पास आ जाएगा, दिस इज द टॉप, दिस वन इज द बॉटम. अगर मैं टॉप को देखूं तो दिस इज द लेंथ, दिस वन इज द ब्रेथ. ओके, तो ये आएगा एल इंटू बी. सिमिलरली बॉटम का भी एल इंटू बी. ये किसका है? टॉप एंड बॉटम का. अगर मैं सबको ऐड करूं, इट बिकम्स 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB. 2 सब में कॉमन है. एल इंटू एच, बी इंटू एच, एल इंटू बी. आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका? क्यूबॉइड का. वही यहाँ लिखा है 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. Okay, and square units. Now come to the lateral surface area or you can say curved surface area. So मुझे क्या करना है?
इसके 4 साइड्स को पेंट करना है। जब भी आप लेटर निकालते हो आप 4 साइड्स लेते हो, या सपोज कर लो जो रूम है वो क्या है आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, तो उसके आपको 4 वॉल्स को पेंट करना है। तब आप क्या करोगे, 4 ही साइड्स को कंसिडर करोगे, आप ना उसके बॉटम को लोगे ना ही आप उसके टॉप को लोगे। तो आप ये वाला जो कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बच गया, ओनली दिस वन। ओके, दिस इज लेफ्ट विद यू। अब आप यहां से देखो, 2 दोनों में कॉमन है, h दोनों में कॉमन है, अंदर बच गया l प्लस बी। वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। और वी नो दैट 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आपका किस फॉर्म में है, आपका बेस फॉर्म में है। सो इनटू हाइट, जो आपके पास h बच गया। ये आ गया सारा क्यूबॉइड के बारे में। नाउ कम टू द सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर। ओके, सिलेंड्रिकल शेप है, डाउन साइड सर्कुलर है, अपर साइड भी सर्कुलर है, एंड दिस इज द मिड पार्ट, सिलेंडर की फॉर्म में कर्व्ड पार्ट है। नाउ ये सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है, इसका रेडियस लेट अस सपोज आर है एंड हाइट इज h। अगर मैं इस सेंटर वाले पोर्शन को कट कर दूं, ओके, इस सेंटर वाले पोर्शन को कट कर दूं तो मेरे पास एक शीट आएगी लाइक दिस, इस शेप की शीट आएगी। अगर आप इसको रोल करो तो इस सेंटर वाला पोर्शन एज इट इज बन गया। ओके, रोल करके सेंटर वाला पोर्शन एज इट इज बन रहा है, और ओपन कट कर दो तो ऐसा बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल की फॉर्म में शीट है जिसकी हाइट h है एंड उसकी लेंथ l है। बिकॉज जब आप इसको रोल कर रहे हो बच्चे, तो ये क्या बन रहा है, सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है। जब लेंथ सर्कुलर फॉर्म में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस हाइट इज इक्वल्स टू हाइट बेस, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किससे बन रहा है, रेक्टेंगुलर शीट से। रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है, या रेक्टेंगल का बोलो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल मेरे पास है 2 पाई आर और बी मेरे पास है एच, वही यहाँ लिखा है। कर्व सरफेस एरिया, यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया। तो ये तो यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो, अब मैंने ये जो शीट थी रोल की है, इसके बॉटम में भी एक सर्कुलर शीट लगेगी, इसके अपर पोर्शन पे भी एक सर्कुलर शीट लगेगी। तो ये तो ऑलरेडी है मेरे पास 2 पाई आर एच, इसको तो कुछ नहीं किया, बट इसमें मैंने 2 शीट्स ऐड कर दी, किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो उनका एरिया ऐड करना पड़ेगा, area of circle. What is the area of circle? It is pi r square. 2 pi r h as it is. 2 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में है, r दोनों में है, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया सिंगल r, और यही आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h। एंड स्क्वायर यूनिट्स, अगर आपके पास रेडियस एंड हाइट मीटर्स में है तो आप मीटर स्क्वायर लगाओगे, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर में लगाओगे। Thank you for today. I hope you liked the video and like, share and subscribe my channel Chuhan Physics Tutorials. Thank you.